हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। एक मैं नया सीरीज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि उसका डेट आ गया है। अगस्त मंथ में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो इसी से रिलेटेड अब टेस्ट सीरीज में सोचा हूँ लाने का। तो ये आज पहला वीडियो है बिहार पुलिस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का ये सीरीज का ये सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने का मनाया था। तो भारतीय रेलवे स्टार्ट कब हुआ था? ये 1853 में हुआ था, और ये पुणे मुंबई से थाने तक ट्रेन पर फर्स्ट बार चला था 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम में चला था, और ये लगभग इसका लेंथ था 34 किलोमीटर। तो आपका पूछ रहा है कि 150 वर्ष पूर्ण होने का मनाया गया, तो ये 1853 से 2002 ईस्वी तक 150 वर्ष पूरा हुआ था। तो आंसर हो जाए 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वरिष्ठ नागरिक डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाता है, तो कहाँ पे बनाता है? तो ये आपका चित्तरंजन में बनाता है, चित्तरंजन में। नेक्स्ट है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर में हो जाएगा। कोलकाता में किसका है? तो कोलकाता में आपका पूर्वी रेलवे का है। फिर वहाँ पे कोलकाता मेट्रो का भी है हेडक्वार्टर, और उसके अलावा एक और है दक्षिण पूर्व रेलवे का। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में आपका किसका है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, यानी पूर्व मध्य रेलवे। और भुवनेश्वर में आपका है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी पूर्व तटीय रेलवे का ये मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी कंटूर रेखा है। आइसो हाइट क्या होता है, और आइसोबार्स? आइसोबार्स आपका होता है सेम प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर जिस स्थान पे होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है यहाँ पे। और आइसो हाइट जहाँ पे आपके जिस हाइट पे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वर्षा वाले स्थान को आइसो हाइट बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पे है, और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका मुल्ताई बैतूल जिला है, एमपी से निकलता है, और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, और ये एस्चुरी का निर्माण करता है। सतलज आपका राकसताल मानसरोवर झील से निकलता है। आप मुझे बताइए कि झेलम और रावी का उद्गम स्थल कौन सा है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो ये आपका हो जाएगा स्वेज नहर। पनामा नहर आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, और इंग्लिश चैनल आपका अटलांटिक और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और धर्म चक्र प्रवर्तन इसका नाम पड़ा था। फिर WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, और ये 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और टेड्रोस अधानोम इसके अभी हेड है। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से आपका गला
प्रभावित होता है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है, तो ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा के लिए निरूपित करती है, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है। कब से? जब 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक्ट आया था, उस समय से ये समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो भाषा के साथ आपका कौन सा हो जाएगा? 8वीं हो जाएगा आपका भाषा के साथ। 6ठा हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, जो 4 देश राज्य के लिए है, जिसमें आपका हो जाएगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य स्पेशल आपका अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें मिला हुआ है। 7वीं आपका पावर का विभाजन से रिलेटेड है, जिसमें आपको कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का बात किया गया है। और 4थी में राज्यसभा सदस्य कितने होंगे किस स्टेट में, इसके लिए 4थी अनुसूची का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसका नेक्स्ट है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। गंगटोक किसका है? सिक्किम का। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है। शिमला हिमाचल प्रदेश का है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, तो ये पहले पंचवर्षीय योजना बना था मैक्स, अभी जो 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना मतलब काम किया था। उसके बाद 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, जो योजना आयोग के जगह पे काम करता है, तो इसका आंसर योजना आयोग हो जाएगा। एजेरा कप का संबंध किससे है, तो एजेरा कप का संबंध आपका पोलो से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार आपका मार्कोनी ने किया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, तो इसके सृजनकर्ता निक चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोटक के दौरान मृत्यु हुई थी, किस देश का था, तो ये अमेरिका का था। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका। फिर नेक्स्ट है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, तो यह है आपका सेबी है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था, लेकिन इसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल आपका हो जाएगा जिंक और कॉपर का, कॉपर और जिंक का हो जाएगा। और आपका जस्ता और टीन किसका हो जाएगा, कांसे का। नेक्स्ट है कि कार्बन का अशुद्धतम रूप है, तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप आपका हीरा है। और ये कठोर धातु अधातु का भी एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो नीले लिटमस को लाल रंग में आपका अम्ल बदलता है, और जो भस्म है वो आपके लाल लिटमस को नीले में बदलता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आपका निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन आपका 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, लेकिन ये mm का बात कर रहा है, तो इसको हम 10⁻⁻⁶ को 1000 से डिवाइड करेंगे तो mm में आ जाएगा, तो ये 10⁻³ होगा, जिसको हम 0.001 mm बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है, तो मोड़ पर घूमिएगा तो आपका झुकाव होगा वो भीतर की ओर होगा,
क्योंकि सेंटर की तरफ आपका ना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच आपका कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। और एक नहीं इस चट्टान का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, और सेडिमेंट्री में आपका हो जाएगा क्या? संगमरमर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करता है हमारे प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और क्वालत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये आपका कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा, राज्य पूछ रहा है तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, जो आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। और जो देश का होता है अटॉर्नी जनरल, ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये नारायण पंडित है इसके लेखक। और बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर आपका स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। बुल होता है जब शेयर का दाम ऊपर चढ़ता है, इंक्रीज करता है, और बियर नीचे। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये 1964 में किया गया था। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, इसका न्यूजीलैंड डॉलर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। और स्वीडन तो स्वीडिश, इसका हो जाएगा स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसका था कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक बोला गया है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ये आपका खान होता था। नेक्स्ट है कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो ये आपका मसूलीपट्टनम में डाला था लंगर। इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, सॉरी। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के पश्चात, ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। और ये कब किया था? तो 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उस समय आपके इल्तुतमिश और बलबन इसके 2 नामी शासक हुए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? तो ये आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। और यदि महाराष्ट्र में बात किया जाए तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया? तो कानपुर से नेतृत्व आपका नाना साहब ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो माइकल ह्यूम थे, और 1885 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय
भारत का वायसराय। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, उस समय तो ये नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये 1930 के बाद ये सब टर्म आया था। पाकिस्तान की मांग भी 1930 के बाद ही आया था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, कोई नहीं था इसमें सम्मिलित। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, तो अल्पसंख्यक से रिलेटेड आपका आर्टिकल 29 और 30 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये आर्टिकल 12 से 35। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो पारा हो गया आपका, वायु हो गया ओजोन, और अमोनिया। तो यौगिक का, कंपाउंड का बात कर रहा है तो आपका अमोनिया है। पीलिया किस रंग का रोग है, किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका लीवर में होता है, यकृत। नेक्स्ट है मिलान करना है, बुक है और इसके लेखक है। तो ये सुटेबल बॉय आपको हो जाएंगे विक्रम सेठ का। शाहनामा फिरदौसी, राजतरंगली कलहन, और ट्रेजर आइलैंड R.L. स्टीवेंसन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3142, 3142 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, 280, और ये एक आपका एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है कि शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो ये आपका था रॉबर्ट पियरे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, चलिए बना ही देते हैं इसको। यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज और 1800 के साधारण ब्याज से 135 रुपये कम है तो समय ज्ञात करें। तो आप ये फार्मूला पुट कर दीजिए, P मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो दोनों का आप पुट करके कितना 1800 इंटू कितना हो जाएगा 4.5 इंटू T/100 माइनस कर दीजिए, आपको क्या 1200 इंटू 4.5 इंटू T/100 इक्वल टू 135 कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 5 वर्ष आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश 4:5 के अनुपात में बांटी जाती है, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई तो उसका लाभ 6 रुपया होता है। तो राशि क्या थी? मान लीजिए राशि आपका x है, तो ब्रजेश को कितना मिलेगा 4, x बटा कितना 5 4 9 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाले में कितना मिलेगा ब्रजेश को? मिलेगा आपका 5x अपन 6×5 कितना 11। तो ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 4x/9 इक्वल टू आप कर दीजिए कितना 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 594 आंसर। फिर नेक्स्ट है कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसकी लंबाई कितने मीटर की होगी? तो क्षेत्रफल कितना है 500 दिया है, यदि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई यदि आपका चौड़ाई x ले लीजिए तो लंबाई कितना हो जाएगा 1.25x हो जाएगा। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 500 कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2500 का 100, 400 मरतबे, और x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये मेरा चौड़ाई है लेकिन पूछ रहा है लंबाई, तो 25% कितना हो जाएगा 5 मीटर और बढ़ जाएगा, तो आपका 25 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसको आप निकाल सकते हैं कितना 25 CP बराबर 20 SP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा SP अपन CP आपका कितना आ जाएगा 25 बटा कितना 20। तो इस पर कितना का 5 का लाभ है, तो 5/20 इंटू 100, तो 20×5 से 50 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि XY का मध्य समानुपाती कितना होगा? तो जब मिडिल निकालना है तो x is to y कर दीजिए, हमको a निकालना है तो x/a बराबर क्या हो जाएगा a/y। तो a कितना हो जाएगा a² बराबर xy, तो a बराबर क्या हो जाएगा √xy।
नेक्स्ट है कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसको 8 रुपये का मजदूरी मिलेगा, और यदि नहीं करेगा तो उसको 2 रुपये जुर्माना लगेगा, और 30 दिन के में उसको कितना मिलता है 140। मान लीजिए कि क्या है, टोटल वह काम करता है कितना दिन काम करेगा, तो उसको नहीं काम करता है मानते हैं 1 दिन कर लेते हैं, तो काम कितना करेगा वो 30 माइनस 1 दिन करेगा। तो इसमें पूछ रहा है तुम 30 दिन के लिए अब क्या हो जाएगा, यदि वो 30 दिन काम करेगा तो 30 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 8 रुपया से हो जाएगा, और माइनस कितना कर देंगे हम 2 रुपया करता है यदि वो 1 दिन काम नहीं करता है 1 दिन, तो कितना, और ये 140 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम कर लेंगे एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना दिन काम नहीं किया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 दिन। उसका नेक्स्ट है कि एक आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए, उसका लंबाई कितना हो जाएगा 100 से 140 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका हो जाएगा 100 से 80। तो इसको काट दीजिए, इससे काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 100 और 14 अट्ठे 72 से 100 से 112 हो गया, मतलब 12% हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि है जो इस अनुपात में बटी है, अगर पी और क्यू के हिस्से का अंतर इतना है, तो पी और क्यू का, तो पी और क्यू का हिस्से कितना है, तो कर लेते हैं कितना 7x माइनस कितना है 5x, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 9 21 इंटू कितना बोल रहा है 556। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा इतना रेशियो 7x माइनस 5x का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से 228 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू आपका 228 हो गया, तो यहाँ से 21 का बोल रहा है, तो 21 इंटू 228 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा लगभग 5838 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि वाट एक्स का 35%, तो एक्स का 35 कर दीजिए 35/100 इक्वल टू इसको आप घटा लीजिए 458, कितना है 458 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 189। तो 5 से 35, 5 से 20, फिर 7 से कट जाएगा 7 2 9 7 7 49, यानी 540 आ जाएगा आपका। एक परीक्षा में 20 लड़के तथा 9 से लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़की हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है आपको। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, और उसमें से उत्तीर्ण का बात कर रहा है तो उत्तीर्ण हो जाएगा आपका 1200 का 80% कितना हो जाएगा 9 से 60, और फिर 9 से का 45% आपको निकालेंगे, तो ये दोनों निकालने पे आपका हो जाएगा कितना 1365 हो जाएगा। दोनों निकालेंगे तो 1365 हो जाएगा, और टोटल है मेरा कितना 2100 है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा आपका 735 आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 735/2100, तो ये आपका 35% आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि वेलन का बात कर रहा है, एक सेकेंड, तो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा आपका आयतन, तो πr² होता है (2), फिर पाई, फिर उसका r को आप r/2 कर दिया है और हाइट को सेम रखा है, तो ये सेज कट गया r² से आपका r² कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 1:1/4, तो कितना हो जाएगा 4:1, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औसत का है कि 7 संख्या का औसत 300 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 210, और 3 संख्या का 32 है तो 96, और 3 संख्या का 28 है तो कितना हो जाएगा 84, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। यदि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है 30, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।
जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए और बिक्री में भी 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, सीपी आपका कितना हो जाएगा 100 से 130 हो गया, और आपका कितना हो गया ये 100 से 120 हो गया एसपी। ये कट लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा आपका 80 हो गया, 20% कमी है ना। तो 10 दाग कितना 100 हो जाएगा, और 13 8 74 से 104, तो कितना हो जाएगा 104 रुपया हो गया आपका सीपी और एसपी और सीपी 100, तो 4 रुपया यानी 4% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पार्टी ने 10 लोगों को, प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया, तो भेंट में कुल दिया गया तो 10 लोग है, तो एक आदमी कितने लोग को देगा, 9 लोग को भेंट करेगा, और कितना रुपया कर रहा है 10 रुपया, तो 9 लोग कितना करेगा 10 यानी 90 रुपया, एक आदमी 90 रुपया भेंट करेगा, तो टोटल 10 आदमी है तो कितना हो जाएगा 9 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या को बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाती है, तो नई संख्या क्या होगी तो आपका 8 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 20 × 160, और नई संख्या आपका क्या हो जाएगा 10% बढ़ जाता है औसत, 20 से क्या हो जाएगा 10% 22 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198, तो टोटल आप इसका जो डिफरेंस निकालेंगे वही ना नई संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38। उसके बाद नेक्स्ट है कि काव्य में कभी अपने इष्ट देव की स्तुति करता है डैश, तो इसका हो जाएगा मंगलाचरण। किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, तो प्रयोग में। उसके बाद है कि इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं। नेक्स्ट है कि समानार्थी शब्द बताना है, तो अतुल जिसकी तुलना न की जाए, अद्वितीय इसका हो जाएगा आंसर। कल्लोल का आंसर क्या हो जाएगा आह्लाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द वक्र, वक्र मतलब क्या होता है टेढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा सीधा। ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा हो जाएगा। सघन तो इसका हो जाएगा विघन। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि जो डर के बल चलता हो, तो ये हो जाएगा क्या डरक। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, तो ये हो जाएगा आपका अपलाभ। उसके बाद इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वी आर एलिजिबल फॉर स्कॉलर। नाइदर के साथ जो वर्ब आता है वो आपका सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स कंप्राइज्ड ऑफ द क्वेश्चंस ऑन, तो कंप्राइज्ड के साथ आपका प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए ऑफ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, तो बी विल बी एट होम, तो यहाँ पे यदि आपका ये पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ भी आपको वुड हैव का यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे विल की जगह चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड हिम, आई प्रिवेल्ड अपॉन हम उनके ऊपर, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू मी यस्टरडे। उसके बाद नेक्स्ट है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़, तो अटेंडिंग हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि द कस्टम्स ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ द ड्रग्स, तो सीज हो जाएगा इसका। इफ वन एड्स एंड अबेट्स अ क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड कल्पेलेबल, इसका मतलब हो जाएगा ब्लेम वर्दी हो जाएगा। फिर टू रिटार्ड द ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने के लिए किसका वर्ड यूज करेंगे स्टंट। उसका देखिए अबाउट 75% ऑफ पीपल इन दिस कंट्री वी आर सो पुअर दैट दे लिव, इसका हो जाएगा आपका इडियम्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इतना ही जिससे आप पेट भर सके, कोई इतना है इनकम। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी डैश में चलाया था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को आपका इसका प्रस्ताव को पास किया गया था, और उसी में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से कौन पराजित हुए थे, ये अफगान हुए थे। ये कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था थर्ड पानीपत युद्ध।
और बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो बुद्ध का जन्म आपका 563 BC पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो ये रहा 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस से रिलेटेड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।